नमस्कार। जून की तपती गर्मी ने मानो धरती की सारी ताजगी छीन ली थी। पेड़ थके थके से थे, हवा बोझ से दबी हुई थी और मैं खिड़की के सामने बैठा था, हाथ में किताब लिए, अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उस दोपहर आसमान का रंग कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। उसका रंग धीरे धीरे बदल रहा था, नीले से सहरी, सहरी से नीला। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो बातों को मन से निकाल कर कहने को बेताब हो। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, पत्ते जम गए, चिड़िया चुप हो गई, जैसे पूरी दुनिया ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। तभी आई वह बारिश की पहली बूंद। वह मेरी हथेली पर आकर ठहर गई। उसका स्पर्श ठंडा, कोमल और सुकून भरा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह आकार में छोटी थी, पर उसमें अनगिनत स्मृतियां समाई हुई थी। उस एक बूंद ने यादों के कई दरवाजे खोल दिए। मुझे माँ की याद आ गई, जो बारिश की पहली फुहार सुनते ही रसोई में पकोड़े बनाने लगती थी। अजवाइन की महक, तेल की झंझनाहट और उनकी स्नेह भरी पुकार, आ जाओ गरम गरम खा लो। बचपन के वह पल भी आंखों के सामने आ गए, जब बारिश में भीगने के लिए दौड़ते थे। भीगे हुए वापस घर आकर माँ की डांट भी याद आती है। स्कूल की वह अचानक घोषित छुट्टी, जो बारिश की वजह से होती थी, उसकी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। मैंने किताब बंद कर दी और अपनी हथेली आसमान की ओर फैला दी। अब बूंदें लगातार बरस रही थी। फर्श पर गिरकर वह मधुर लय पैदा कर रही थी, पत्तों पर पड़कर सरसराहट बिखेर रही थी और मिट्टी से मिलकर सौंधी महक फैला रही थी। हर बूंद की अपनी आवाज थी, अपना अंदाज था, पर पहली बूंद का एहसास कुछ और ही था। वह बिना किसी दस्तक की आई थी, बिल्कुल किसी पुराने खास दोस्त की तरह, जो अचानक सामने आ जाए और मन को एकदम खुश कर दे। जीवन की सबसे सुंदर चीजें ऐसी ही होती हैं, वह बिना किसी सूचना के आ जाती हैं। कुछ पल हमारे साथ रहती है और फिर चली जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रहती हैं। आज भी जब पहली बारिश होती है, मैं सब कुछ छोड़कर अपनी हथेली फैला देता हूँ। इसीलिए नहीं कि मुझे पानी को महसूस करना अच्छा लगता है, बल्कि इसीलिए कि उस बूंद में मुझे अपनी यादें, अपना बचपन सिमटा हुआ दिखता है। धन्यवाद।